नमो अरहन्ताणं। अनन्तानं नमो नमो सिद्धार्थं। सीतानं नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं। वेतारं कर्मभूभृतां। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां। वन्दे तद्गुणलब्धे। वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय। और 5वें अध्याय में अपन लोगों ने 13 सूत्र पढ़ लिए थे। उन 13 सूत्रों को एक बार पढ़ लेते हैं। अजीव काया। धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अजीव काय 5 हैं। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। द्रव्याणी। ये द्रव्य हैं। जीवाश्च। जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी। ये द्रव्य नित्य अवस्थित और अरूपी हैं। रूपीणा पुद्गला। लेकिन जो पुद्गल है वो रूपी द्रव्य है। आकाशादेक द्रव्याणी। आकाश तक एक द्रव्य है। धर्म अधर्म आकाश एक एक द्रव्य है। निष्क्रियाणी च। ये द्रव्य जो है निष्क्रिय है। कौन से? आकाश धर्म अधर्म। असंख्या प्रदेशा। धर्माधर्म एक जीवानाम। धर्म धर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। आकाशस्य अनंता। आकाश के अनंत प्रदेश हैं। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। पुद्गल के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। नाणो। अणु के कोई प्रदेश नहीं होते। लोकाकाश एवगा। ये सारे द्रव्य कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में रहते हैं। धर्मा धर्मयो कृत्स्ने। धर्म अधर्म जो है वो पूरे आकाश द्रव्य में फैले हुए हैं, विस्तार को प्राप्त हैं। ऐसे हमने 13 सूत्र का अध्ययन कर लिया था। ये शॉर्ट में था। अब अपन आगे की बात आज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करें। उससे पहले अपन कुछ चीजें कर लेते हैं। आपको याद है ना 13 सूत्र? अपन कौन से द्रव्य के रहने का स्थान समझ रहे हैं? अपन ने अजीव काय के नाम देख लिए। द्रव्यों की विशेषता देख ली 2 से 7 सूत्र में। द्रव्यों के प्रदेश देख लिए कितने होते हैं 8 से 11 सूत्र में। अब 12 से 16 में द्रव्य कहाँ रहते हैं ये बता रहे थे। तो पहले सारे द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं और धर्म अधर्म सब जगह फैला हुआ है। ऐसे 12-13 सूत्र में पढ़ लिया। उसके आगे का अब हम देखेंगे। पुद्गल जीव आदि ये सब कहाँ रहते हैं, इस 16वें नंबर तक के सूत्र तक चलेगा। अपन उसको देखेंगे। कुल ऐसे 5 सूत्र हैं। ठीक, अपन ने जो पढ़ा उसको एक बार थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। टिक मार्क लगा लेते हैं, आप देखते भी जाइएगा, क्लैरिटी बनेगी। 6 द्रव्य के नाम। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। ठीक है, 6 द्रव्य है। ओके, इसमें से अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं आप बताते जाइए। सामने भी लिखा है, इन बोलते जाइए ताकि आपको याद रहेगा। अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। बढ़िया, ठीक है। इनमें से काय कौन कौन से हैं द्रव्य? काय बोलते हैं जो बहुप्रदेशी होते हैं। काय यानी कि बहुप्रदेशी, एक से ज्यादा प्रदेश हो उन्हें बोलते हैं काय। कौन कौन से इनमें से 6 द्रव्यों में से काय वाले? बोलू मैं? हाँ हाँ बोलिए। पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश उद्गल धर्म और जीव। धर्म और आकाश और जीव। काल नहीं है जीव, पक्का? हाँ। काल नहीं है काल ना? नहीं है, नहीं नहीं, वो काल एक नहीं है। प्रदेशी है। काल क्योंकि एक प्रदेशी होता है, इसके लिए उसको यहाँ काय में नहीं लिया है। इसलिए जो पहला सूत्र आया था ना, अजीव काय, अजीव काय बताया। सिर्फ अजीव बोलते कि अजीव धर्मा धर्माकाश पुद्गला काल भी आ जाता, लेकिन अजीव काय लिखा है ना, अजीव काया, इसके लिए वहां पे काल द्रव्य का नाम नहीं आया, क्योंकि उसके में एक ही प्रदेश होता है। ठीक, बढ़िया। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे एक उठा देते हैं कि परमाणु भी आपने बोला था नाणु, कि परमाणु में एक ही प्रदेश होता है। फिर पुद्गल को क्यों लिया यहाँ पे? पुद्गल को क्यों लिया यहाँ पे? ये क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन समझ में आया ना?
परमाणु जो है उसका तो एक ही प्रदेश है, उसको यहाँ पे क्यों लिया? उसको भी नहीं लेना चाहिए था। तो उसका जवाब ये है कि पुद्गल स्कंद रूप में भी पाया जाता है। बहुत सारे परमाणु जब मिल जाते तो स्कंद बन गया, और जो स्कंद होते हैं उसके एक से ज्यादा प्रदेश होते हैं। इसके लिए पुद्गल भी जो है काय में आता है। काल में ऐसा नहीं हो पाता कि काल बहुत सारे मिल गए और वो कुछ रूप में बन गया। काय अलग अलग ऐसे ही रहता है, इसके लिए काल में कायपना नहीं आ पाता। ठीक। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि अस्थिकाय कितने होते हैं? 5 होते हैं अस्थिकाय। कौन कौन से? काल द्रव्य को छोड़ के बाकी सब अस्थिकाय हैं। पंचास्तिकाय ग्रंथ है ना, पंचास्तिकाय, जिसमें 5 अस्थिकाय का वर्णन है, उसे कहते हैं पंचास्तिकाय, है ना। चलिए, अब अजीव काय कौन कौन से हैं इसमें से? अब आपको ये बताना है अजीव काय कौन कौन से हैं इन द्रव्यों में से। उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। उद्गल। हाँ, हाँ बोलिए रेखा आंटी जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? धर्म, अधर्म, उद्गल और आकाश। तो ठीक है, ये काल क्यों नहीं है? काल भी तो अजीब है। काल तो एक एक वो काय नहीं है ना, वो तो बराबर। मेरे को नहीं मालूम। हाँ आप सही बोले हो, सही बोले, आपको पता है, आपने बोल भी दिया है। काल जो है वो अजीब तो है, लेकिन अजीब काय नहीं है, इसके लिए काल को नहीं लिया इसमें। आपने आंसर बोल दिया सही, बढ़िया। चलिए, नित्य, इनमें से कितने द्रव्य नित्य हैं? कितने द्रव्य नित्य हैं 6 द्रव्यों में से? नित्य यानी कि कभी भी नष्ट नहीं होंगे, ऐसे कितने द्रव्य हैं 6 में से? जीव, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य नित्य हैं, बाकी सब अनित्य हैं, पक्का? नित्य भी है और अनित्य भी, नित्य भी है और अनित्य भी है। हाँ नहीं, लेकिन अभी अभी सिर्फ नित्य को पूछ रहे हैं। अभी नित्य अनित्य वो सब बातें आगे आएगी। नित्य कितने द्रव्य हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नित्य ही है, नित्य हैं ऐसा पूछ रहा हूँ। 6 द्रव्य नित्य है। 6 द्रव्य नित्य हैं। अपने को लगता है कि सिर्फ जीव नित्य है, आत्मा शाश्वत है, ऐसा सुनने में आता है, इसलिए अपने को दिमाग में फिट रहता है कि जीव नित्य है। पुद्गल का भी नाश थोड़ी होता है। अगर आपसे पूछे अपन पुद्गल की डेफिनेशन क्या है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। आगे आएगा ये पर्याय बदलना। एक फल है, फल, एप्पल। एप्पल को अपन ने तोड़ा, छोटे छोटे पीसेस कर दिए, फेंक दिया, सड़ गया। सड़ने के बाद क्या हुआ? और सड़ा और सड़ा और सिड़ा, फिर क्या बन गया? मिट्टी में मिल गया, फिर मिट्टी से कुछ कन्वर्ट हुआ। तो पुद्गल ही रहा ना, पुद्गल का नाश कहाँ हुआ? वो तो उसकी पर्याय बदली ना, पुद्गल की, उसका फॉर्म बदला है। पुद्गल जीव में कन्वर्ट नहीं हुआ, पुद्गल धर्म नहीं हुआ, पुद्गल अधर्म नहीं हुआ, पुद्गल आकाश नहीं हुआ, पुद्गल काल नहीं हुआ। पुद्गल पुद्गल ही है। मिट्टी में भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, एप्पल में भी स्पर्श रस गंध वर्ण था, नाश थोड़ी हुआ है। इसलिए द्रव्य जो है वो हमेशा रहता है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। ठीक। अवस्थित, इन 6 द्रव्यों में अवस्थित कौन कौन सा है? कौन कौन से द्रव्य अवस्थित हैं? मतलब संख्या कम ज्यादा नहीं होती। 6 द्रव्य, 6 द्रव्य हमेशा टिके रहते हैं। ये जो है ना कि आकाश द्रव्य, अब ये बताइए आकाश द्रव्य हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। आप बताइए आकाश द्रव्य क्या है? जितनी भी जगह है, ये स्पेस जो है, ये क्या है? आकाश द्रव्य, जो अवगाहन में निमित्त बनता है। तो आप बताइए जगह का कब नाश हुआ? कभी नाश ही नहीं हुआ ना जगह का। तो ऐसा कब समय आएगा जब जगह नहीं रहेगी? जगह तो हमेशा रहेगी। काल, काल का कब नाश होगा? कि परिवर्तन में जो निमित्त है, कब नाश होगा? कभी नाश नहीं होगा। चीजें कब मूव नहीं होगी, कब नहीं रुकेगी? हमेशा धर्म अधर्म द्रव्य तो पाया ही जाएगा ना, नाश कभी होगा ही नहीं इन सब का। ठीक। ये 6 द्रव्य नित्य है और अवस्थित है। ये क्वालिटीज जो है ये क्या है? इस सूत्र नंबर 2 से 7 में आई थी, 6 तक, इसलिए अपन ने देखी। चलिए और क्वालिटीज देखते हैं, अपना रिवीजन हो जाएगा।
अरूपी द्रव्य कितने हैं? अरूपी द्रव्य कितने हैं? 5। 5। कौन सा नहीं है? पुद्गल नहीं है, पुद्गल क्यों नहीं है? वो रूपी है। हाँ, ये तो अच्छा आंसर है, वो रूपी है। लेकिन क्यों रूपी है या क्यों अरूपी क्योंकि नहीं है? क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण चारों पाए हाँ, जाते हैं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे रूपी कहते हैं। रूपी का मतलब ये नहीं होता कि हम देख सकते हैं इसलिए रूपी है। ये डेफिनेशन नहीं है। रूपी मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको हम नहीं देख सकते, हम देख नहीं पाते, बट इट डजेंट मीन कि वो रूपी नहीं है। वो रूपी तो है, हम नहीं देख पा रहे तो क्या हुआ? जैसे चींटी है, एक चींटी चल रही है, और वो दो चींटी मिली आपस में, बोले लंदन नाम की कोई सिटी नहीं है। तो ऐसा थोड़ी नहीं है। लंदन वो नहीं देख पा रही चींटियां, इसका मतलब ये थोड़ी कि लंदन एग्जिस्ट नहीं करता है, करता है एग्जिस्ट। ऐसे ही जो चीजें हम नहीं देख पा रहे डजेंट मीन वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारी कैपेसिटी नहीं है। चलिए आगे। निष्क्रिय। कितने द्रव्य निष्क्रिय हैं जिनमें क्रिया नहीं होती है, जो क्रियावान नहीं है? कितने द्रव्य हैं 6 द्रव्यों में से? बोलिए, कितने द्रव्य? 4। हाँ जी, 4। 4 द्रव्य। कौन से द्रव्य निष्क्रिय नहीं है? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये निष्क्रिय नहीं है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, करेक्ट कर लीजिए अब। हाँ निष्क्रिय। हाँ। हाँ बोलिए। कोई भी निष्क्रिय नहीं है, राइट? कोई भी निष्क्रिय नहीं है। क्रिया से आप क्या समझते हैं पहले, ताकि क्लियर हो जाएगा? आंसर एक्चुअली ठीक नहीं बैठ पाया, क्योंकि 2 द्रव्य निष्क्रिय नहीं है, 4 ही निष्क्रिय है। निष्क्रिय से क्या समझते हैं? इसमें क्रिया नहीं होती। जैसे अच्छा, क्रिया से क्या समझते हैं? मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, अपन ने पढ़ा है। नहीं। हम्म। निष्क्रिय अपन ने देखा था ना, 3 प्रकार की क्रिया होती है। गति, स्थिति, अवगाह। स्थान चलन, प्रदेश चलन। एक हाँ, स्थान से। तो वो तो फिर हाँ जी। धर्म धर्म और आकाश। एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई, एक बार वो रिपीट कर दीजिए प्लीज। आई थिंक धर्म, अधर्म और आकाश। ये निष्क्रिय है, ऐसा बोल रहे ना आप? काल भी निष्क्रिय है, काल द्रव्य भी हाँ, निष्क्रिय है। सिर्फ जीव और पुद्गल जो है, यही 2 हैं क्रियावान वाले। देखिए, जो वो होता है ना क्रिया, यहाँ पे आता है तत्वार्थ सूत्र में, निष्क्रिय और क्रियावान के अपन ने पढ़ा था। इसको एक बार और बता देते हैं ताकि क्लैरिटी रहेगी। क्रिया 3 प्रकार की होती है। एक होता है गति रूप, एक स्थिति रूप और एक अवगाह रूप। कि एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, दैट इज गति रूप क्रिया। ये हुई ना मूव, ये क्रिया हुई ना कुछ। एक स्थिति रूप कि मूव कर रहे थे और रुक गए, ये क्रिया हुई ना कुछ। ये क्या है? एक स्थिति रूप क्रिया। और एक अवगाह कि ठहरना, रहना, ये सब जो होता है ये भी क्या है? एक क्रिया है। उदाहरण के लिए आता है कि पहाड़ पे से पानी गिर रहा है, या पहाड़ पे से लोहे का गोला गिर रहा है। ये क्या हो रहा है? अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चला गया। तो ये स्थान चलन रूप क्रिया हुई, एक क्रिया हुई। एक ये होता है कि अपनी जगह तो नहीं छोड़ी, लेकिन वहीं शेक कर गए। जैसे कि पानी है, बाल्टी में, बाल्टी को जरा सा हिलाया, उसमें तरंगे आई, वाइब्रेशंस आए। तो वो क्या हुआ? अपना स्थान नहीं छोड़ा, लेकिन क्या वहीं उसका प्रदेश का हलन चलन हुआ ना। दैट इज ऑल्सो क्रिया, वो भी क्रिया है। तो ये क्रियाएं किस में पाई जाती है? ये क्रियाएं सिर्फ जीव और पुद्गल में पाई जाती है। क्योंकि एक होती है क्रियावती शक्ति। क्रियावती शक्ति जो कि क्रिया कराने में हेल्पफुल होती है, वो सिर्फ जीव और पुद्गल में ही है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल में क्रियावती शक्ति नहीं है। धर्म कहीं चलता नहीं है, भले ही दूसरों को चलाने में निमित्त है, लेकिन धर्म स्वयं नहीं चलता है।
अधर्म दूसरों को रुकवाने में निमित्त है, रोकता नहीं है पकड़ के, रुकवाने में निमित्त है, लेकिन अधर्म स्वयं मतलब हिलना डुलना ये सब कुछ नहीं करता। आकाश जो है, आकाश आकाश दूसरों को जगह देता है, लेकिन वो कुछ हिलता डुलता नहीं कि चलो अब ये यहाँ बैठा था, अब इसको दूसरी जगह जगह देना है तो मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं। आकाश द्रव्य तो सब जगह है ना, तो इनमें हलन चलन रूप काम नहीं है। हलन चलन रूप काम सिर्फ जीव और पुद्गल में ही पॉसिबल है, पॉसिबल है जीव और पुद्गल में, ठीक। क्योंकि उनमें शक्ति होना चाहिए ना, उस चीज में भी तो शक्ति होना चाहिए, क्रियावती शक्ति। जिसमें वो शक्ति ही नहीं है तो कैसे करेगा? शक्ति है उसके अंदर, क्रियावती शक्ति, इसलिए क्रिया हो रही है। आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ हो तो आप वापिस बोलना। तो निष्क्रिय कितने हैं? 4, धर्म अधर्म आकाश काल। और सक्रिय कितने हैं? 2, जीव और पुद्गल। चलिए बढ़िया। अब द्रव्य काउंटिंग थोड़ा सा सक्रिय सक्रिय और निष्क्रिय को थोड़ा सा डिफाइन कर दो। थोड़ा डिफाइन कर दें, डेफिनेशन पे चले जाते हैं अपन, सीधे इसमें चले जाते हैं डेफिनेशन में। ये डेफिनेशन यदि निष्क्रिय की, अपन पहले जाते हैं ये लाइन हरे में जो लिखा है कि व्हाट इज क्रिया, क्रिया क्या कहलाती है, पहले वो समझते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का जो कारण होता है, जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है, वह क्रिया कहलाती है। जो कुछ काम होता है, जो मतलब उसके पीछे जो कारण होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया को क्रिया कहते हैं, ठीक। उसमें क्रिया होने में, कोई भी कार्य होने में, क्रिया होने में कारण होते हैं। एक होता है अंतरंग कारण, एक होता है बहिरंग कारण। एग्जाम्पल कि एकदम से तूफान आया तो क्या हुआ? लैंडस्लाइड हो गया, लेकिन ये तो बाहरी कारण था लैंडस्लाइड होने का। अंतरंग कारण क्या था? अंतरंग कारण था उसकी क्रियावती शक्ति, उसके अंदर क्रियावती शक्ति थी, इसलिए वो लैंडस्लाइड हुआ। अगर उसमें क्रियावती शक्ति नहीं होती तो लैंडस्लाइड नहीं होता, ठीक है। थोड़ा क्लियर हुआ कि क्रिया किसे कहते हैं? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और बहुत आसान में बोले, ये हलन चलन रूप कार्य किस में पॉसिबल है, क्रियाएं किस में पॉसिबल है? मूवमेंट, एक तो अपनी जगह से जाना, और अपनी जगह नहीं भी छोड़ी तो अपनी जगह पे ही शेक करना, हिलना डुलना, वाइब्रेशन होना, ये किस में पॉसिबल है? ये सिर्फ जीव और पुद्गल में पॉसिबल है। ये अलग स्टोरी है कि मान लीजिए अगर मैं इस जगह से नहीं जा रहा हूं तो मुझ में क्रियावती शक्ति है कि नहीं है? हो सकता है प्रदेश हिलन चलन हो रहे हैं, बाल्टी पड़ी है उसमें प्रदेश हलन चलन हो सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं भी रखे तो हो सकता है हिले वहीं पे, नहीं भी हिले तो भी उसमें शक्ति तो है ना। उस शक्ति का यूज कब हो रहा है वो अलग स्टोरी है, ठीक। तो जीव और पुद्गल में पॉसिबल है ये 2 चीजें, बाकी और कोई द्रव्य मूव नहीं कर सकते, क्रिया पॉसिबल नहीं है। चलिए अपन वापस आते हैं, काउंटिंग करते हैं। एक सूत्र में आया था कि काउंटिंग कितनी है द्रव्यों की, तो एक कितने हैं द्रव्य, कौन कौन से द्रव्य एक है काउंटिंग में? कौन कौन से द्रव्य एक है काउंटिंग में, इनको देख लेते हैं, बताइए। एक कौन कौन से द्रव्य है काउंटिंग में? धर्म अधर्म आकाश। धर्म अधर्म आकाश, लेकिन आकाश तो हमने सुना है लोकाकाश और अलोकाकाश होता है, और आप बोल रहे हो एक ही होता है आकाश द्रव्य, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमने तो 2 वेद पढ़े कि एक लोकाकाश एक अलोकाकाश, जहां पे 6 द्रव्य पाए जाए वो लोकाकाश, जहां पे 6 द्रव्य नहीं पाए जाए वो अलोकाकाश। तो आकाश एक कैसे है? मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि क्लियर रहे चीजें, आपका आंसर नहीं है। या काउंट में एक है ना। तो फिर ये 2 क्या है? लोकाकाश अलोकाकाश। लोकाकाश में जीव रहते हैं, अलोकाकाश में जीव नहीं होते, वैसे तो एक ही है ना। हाँ ठीक है, आप दोनों का आंसर सही है वो एक ही, लेकिन कुछ एरिया में 6 द्रव्य नहीं है, तो उसको समझाने के लिए बता दिया
ये लोकाकाश बोल दिया इसको। जहाँ 6 और नहीं पाए जाते उसका लोकाकाश बोल दिया, बट वहां टुकड़े नहीं है, ये तोड़ दिया, ये 2 डिवीजन है, टुकड़े हैं, टुकड़े नहीं है, वो एक अखंड है द्रव्य, आकाश द्रव्य। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी अखंड है, टुकड़े नहीं है। कि मुझे चलाने के लिए इंडिया में धर्म द्रव्य अलग है और यूएस में धर्म द्रव्य अलग है, कार चलाने के लिए धर्म द्रव्य अलग है और इंसान चलाने के लिए धर्म द्रव्य अलग है, नहीं, वो एक अखंड है पूरा धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। ठीक, बढ़िया। अब अनंत कौन कौन से द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्यों में से अनंत कौन कौन से द्रव्य हैं? जीव, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, हाँ, जीव और पुद्गल आकाश। दोनों। हाँ जी, कौन बोले? पुद्गल तो अनंत अनंत है ना। हाँ, अनंत अनंत इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अनंत। अनंत के टाइप्स होते हैं ना, अपन ने पढ़े थे ना। अब हाँ। ठीक है, आपका जवाब सही आपने और विशेष बताया है। अनंत अनंत है, बट वो अनंत की कैटेगरी है। अनंत अनंत भी 3 कैटेगरी होती है, संख्यात असंख्यात अनंत। अनंत की कैटेगरी है इसके लिए। ठीक, अनंत। तो जीव ज्यादा कि पुद्गल ज्यादा? जीव ज्यादा होते हैं कि पुद्गल ज्यादा होते हैं? पुद्गल। पुद्गल ज्यादा है, ठीक है। अब काल द्रव्य जो है वो असंख्यात संख्या है। असंख्यात कैसे है? अभी असंख्यात ध्यान रखिए, आगे काल का वर्णन आएगा, वहां पे ये बात चलेगी। ये जितने भी अपन ने ये 2 देखे ना टेबल, ये सारे इस सूत्र का सार है। ये 1 से 7 सूत्र का पूरा सार है 2 टेबल में आपका, एक ताकि ख्याल रहे चल क्या रहा है, इसलिए। अब इसके आगे अपन ने क्या प्रदेश का पढ़ा था, प्रदेश का भी एक थोड़ा पूछ लेते हैं ताकि चीजें ख्याल रहेगी। प्रदेश, उनका नाप कितना है? पदार्थों का, द्रव्यों का नाप कितना है? बताइए। जीव के कितने प्रदेश हैं? मतलब कितने द्रव्यों के असंख्यात प्रदेश हैं, ये बताना है। असंख्यात प्रदेश वाले कितने द्रव्य हैं, ये बताना है। धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश है। ठीक है, एक और पढ़ा था अपन ने, वो सूत्र में नहीं था लेकिन अपन ने पढ़ा था। एक और चीज होती है जिसके असंख्यात प्रदेश होते हैं। काल। क्या काल। संख्यात? नहीं, काल ओ, के पुद्गल, प्रदेश नहीं होते। पुद्गल। पुद्गल के भी, ठीक है, पुद्गल उसके के भी तो असंख्यात हैं, लेकिन एक और चीज है, एक और चीज है जो सूत्र में नहीं आया, मैं वो बोल रहा हूँ। लोकाकाश, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है। लोकाकाश जो होता है उसके असंख्यात प्रदेश है। ठीक, चलिए। अनंत प्रदेश किसके हैं? अनंत प्रदेश पुद्गल के। बस पुद्गल? ये सूत्र भी तो पढ़ा था अपन, पुद्गल, ये भी तो पुद्गल सूत्र और पढ़ा था। आकाश। हाँ, आकाश। आकाश और पुद्गल, बराबर, आप लोगों का जवाब सही है, आकाश और पुद्गल। और एक प्रदेश किस किस के हैं? एक प्रदेश, हाँ जी, काल काल तो सही है, और काल के अलावा? और अणु। अणु, 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 ठीक है, बढ़िया। तो आप बोल रहे हैं कि अगर अणु के एक प्रदेश हैं, तो नाणुओं में तो लिखा था कि परमाणु के प्रदेश नहीं होते, यहाँ पे लिखा है परमाणु के प्रदेश नहीं होते, और आप बोल रहे हैं अणु का एक प्रदेश होता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता है थोड़ा सा? इसका क्या जवाब है? यहाँ पे लिखा है अणु के प्रदेश नहीं होते, और आप बोल रहे हैं अणु का एक प्रदेश होता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है बातें। क्या सॉल्यूशन है इसका? क्योंकि अणु उसका बोल रही हूँ। मुझे मालूम है लेकिन बोल नहीं सकती। कोई बात नहीं। एक को क्या है, एक की काउंटिंग को अप्रदेशी माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या भेद नहीं होता है ना, इसलिए एक को अप्रदेशी बोलते हैं। एक से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं ये प्रदेश वाला है,
द्रव्य, ऐसा कहा जाता है। ऐसा इसको समझना, प्रदेश नहीं है इसका मतलब ये नहीं समझना कि 0 प्रदेश है, एक प्रदेश है। प्रदेश नहीं है मतलब एक प्रदेश है। अब ये प्रदेश प्रदेश इतनी बार वर्ड यूज कर लिया, प्रदेश होता क्या है ये अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले ही पढ़ा था जब बातें चालू हुई थी सूत्र नंबर 1 में। व्हाट इज प्रदेश? प्रदेश क्या होता है? वरना कई बार हो जाता है कि प्रदेश प्रदेश प्रदेश, ना उत्तर प्रदेश ना मध्य प्रदेश। व्हाट इज दिस प्रदेश? ये प्रदेश कौन सा है? पुद्गल का सबसे छोटा परमाणु, पुद्गल का एक एक अणु माने जिसके टुकड़े ना हो सके, वो क्षेत्र के एक क्षेत्र के एक हिस्से से, क्षेत्र के जितने हिस्से को रोके उसको प्रदेश कहते हैं। ठीक है, परिभाषा तो आपकी एकदम बराबर है। इसमें और कुछ ऐड करना है आपको, और अच्छी भी इंफॉर्मेशन कुछ? आपकी सही है। तो प्रदेश किस चीज की यूनिट है? एक्चुअली जैसे देखिए टाइम मेजर करते हैं, टाइम का भी मेजर करते हैं, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, या जो भी है, दूध लीटर वगैरह में। ऐसे ही एक द्रव्य जो है वो कितना बड़ा कितना छोटा है ये नापना है हमें। द्रव्य को नापना है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो हम कैसे पता करेंगे? हम पता करेंगे कि कितनी जगह घेर रहा है वो। अब कितनी जगह घेर रहा है उसके लिए हमने एक यूनिट डिफाइन करी, विच इज कॉल्ड एज प्रदेश। क्षेत्र को नापने की यूनिट को, क्षेत्र के नापने की इकाई को क्या कहते हैं? प्रदेश। क्लियर? ये याद रहेगा, ये प्रदेश किसे कहते हैं? ये द्रव्य प्रदेश है, दूसरे वाले प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं है, द्रव्य प्रदेश है, द्रव्य के प्रदेश ये। ठीक, कितनी आपको फोटो दिखा देते ताकि क्या है, हमेशा ख्याल रहेगा, ये प्रदेश याद रहना चाहिए। वरना ये बातें क्या है, डिफिकल्ट लगती है कि क्या होता है प्रदेश, टफ हो रहा है। ये क्या है, सब डिक्शनरी चल रही है अभी अपनी। तत्वार सूत्र जो है ना, डिक्शनरी है। अगर जैन धर्म समझना है, जैन दर्शन, तो तत्वार्थ सूत्र दम लगा के पढ़ लेना चाहिए। तो बाकी जितने भी ग्रंथ हैं डिफिकल्ट नहीं रहेगा पढ़ना। प्रदेश देखिए क्या है, ये यूनिट है क्षेत्र को नापने की। ये मान लीजिए एक ग्रीन कलर का डॉट है जो कि एक पुद्गल परमाणु है। व्हाट इज पुद्गल परमाणु? कि सबसे छोटा पुद्गल जिसके दूसरे टुकड़े नहीं हो सकते उसे कहते हैं परमाणु। सबसे छोटा अंश, अविभाज्य अंश, ये है पुद्गल परमाणु। ये जितनी जगह रोकेगा उसे कहते हैं, उस जगह को, वो जितनी जगह रोक रहा है ना, उससे हमने बताया ये जो होता है ये कहलाता है प्रदेश। जितनी जगह को रोके, जितने क्षेत्र को रोके, जितनी स्पेस घेरे, उसे कहते हैं प्रदेश। ठीक है, तो नाप, एक नाप करने का यूनिट बता दिया। अब हमने बोला कि जैसे धर्म द्रव्य है वो असंख्यात प्रदेश है, यानी कि कितने असंख्यात पुद्गल परमाणु रख दो उतनी जगह है कि एक परमाणु होता है एक प्रदेश घेरता है, तो असंख्यात परमाणु रख दो तो उतनी जगह घेरेगा। ठीक है, तो उससे क्या आइडिया लग गया कि कितना बड़ा होगा ये। तो धर्म द्रव्य इतना बड़ा है, ऐसे ये प्रदेश का माप किया जाता है। ठीक, चलिए ये भी अपना बढ़िया हो गया। अब अपन सूत्र नंबर अब पढ़ते हैं, आज की पढ़ाई करेंगे। अब थोड़ा सा रिवाइज हो गया, अब अपन आज की पढ़ाई करते हैं। अपन ने देख लिया था कि सारे द्रव्य जो हैं वो कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में रहते हैं। धर्म अधर्म जो है वो सब जगह व्याप्त है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। ये भी बात हमने देख ली थी। अब सूत्र नंबर 14 देखना है कि पुद्गल कहाँ रहते हैं, पुद्गल के रहने का कितनी जगह घेरते हैं पुद्गल, ये बता देते हैं। ठीक है, देखते हैं पुद्गल को। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम। आसान है सूत्र, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम। प्रदेशादिषु। हाँ पढ़िए सूत्र, पढ़िए सूत्र, पढ़िए आप, पढ़िए सूत्र, पढ़िए। पढ़ रहे हैं क्या? कौन पढ़ना चाह रहा है सूत्र? हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए।
एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ, और किसी को पढ़ना है आप में से? पढ़ लीजिए, थोड़ा सा क्या है, याद भी हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन क्लियर होते हैं। हाँ, पढ़िए उमा आंटी जी। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। बहुत बढ़िया। और किसी को पढ़ना है? हाँ जी, पढ़िए रेखा आंटी जी। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन समझते हैं इसको। पीछे एक सूत्र आया था पुद्गल में ही, प्रदेश के बारे में आया था। क्या क्या सूत्र था? संख्या असंख्याश्च पुद्गला नाम, यानी पुद्गलों के कितने प्रदेश होते हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं पुद्गल के। उसी चीज को और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, कि ये संख्यात असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेश ये इस लोकाकाश में कैसे पाए जा सकते हैं? आप बोल रहे हो पुद्गल जो है वो लोकाकाश में पाया जा सकता है, तो संख्यात प्रदेश भी, असंख्यात प्रदेश भी, अनंत प्रदेश भी कैसे पाए जा सकते हैं, ये बताने के लिए बताया है। तो इस सूत्र का अर्थ है कि पुद्गल का जो अवगाह है वो कहां से है? एक प्रदेश आदि के विकल्प में होता है। मतलब देखते हैं कि पुद्गल द्रव्य के प्रदेश कितने हैं। अगर परमाणु है तो वो कितना प्रदेशी है? एक प्रदेशी है, यानी परमाणु कितनी जगह घेरता है? एक प्रदेश घेरता है। अगर स्कंद है तो वो कितनी जगह घेरेगा? स्कंद मतलब पता है आपको कि एक से ज्यादा परमाणु मिले तो क्या बन जाता है वो? स्कंद। दो परमाणु, 3, 4, 10, 50, 100, 1000 परमाणु मिलते गए, कितने तक? अनंत। अनंत परमाणु मिल गए तो क्या हुआ? वो स्कंद बन गया। ऐसे मतलब एक से ज्यादा जो भी है वो सब स्कंद कहलाता है। ठीक, तो स्कंद जो होता है वो कितने प्रदेशी है? 2 प्रदेश से लेके अनंत प्रदेशी हो सकता है। ये जो 2, 3, 4, 8, 10 होता है ये सब संख्यात यूनिट्स कहलाती है। संख्यात के बाद आता है असंख्यात, और असंख्यात के बाद आता है अनंत। तो स्कंद जो है वो संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है। क्यों? एक से ज्यादा प्रदेश है तो वो संख्यात, 2, 4, 8, 10। असंख्यात भी हो सकता है, संख्यात से आगे गया तो असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है स्कंद, और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको संख्यात असंख्यात मत मानना, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूं। मान लीजिए चींटी है, वो छोटी है। ठीक, चींटी का शरीर, चींटी नहीं, चींटी का शरीर लीजिए, सिर्फ मरी हुई चींटी का शरीर। फिर लीजिए मरे हुए घोड़े का शरीर, घोड़े का नहीं, बिल्ली का लीजिए। और फिर लीजिए मरे हुए हाथी का शरीर। ठीक, सब क्या है? पुद्गल। कैसे पुद्गल है? स्कंद है। स्कंद क्यों है? ये जो परमाणु है, ये परमाणु मिल गए तो उससे क्या एक शरीर बन जाता है, शरीर बन जाता है। तो चींटी है, चींटी का शरीर मान लीजिए संख्यात। ठीक, बिल्ली का मान लीजिए असंख्यात, और हाथी का मान लीजिए अनंत। तो ये सब क्या है? ये स्कंद है ना। तो ये पॉसिबल है कि अलग अलग साइज के स्कंद बन जाएं, कुछ चींटी रूप में, कुछ घोड़े रूप में, कुछ बिल्ली रूप में, कुछ हाथी रूप में। तो अलग अलग पॉसिबिलिटी है ना। ऐसे ही स्कंद में दो, मतलब 2, 3, 4, 8, 10 प्रदेश के बन गए, संख्यात प्रदेशी बन गए, असंख्यात प्रदेशी बन गए, अनंत प्रदेशी बन गए। ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, ये कैसे पता चला अपने को कि ये जो शरीर है ये एक प्रदेश से ज्यादा है? अपन ने पढ़ा परमाणु मिलके स्कंद बनता है। ये शरीर लीजिए, शरीर जब मर जाता है, मतलब शरीर क्या मरता है? शरीर तो मरा हुआ ही है। जब आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है? टुकड़े करे, टक 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 टक, सारे टुकड़े हो गए, छोटे 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 टुकड़े हो गए, और छोटे छोटे टुकड़े किए। ऐसे टुकड़े क्यों पॉसिबल हो पाए? वो टुकड़े थे और चिपक गए थे आपस में, तभी तो वापस टुकड़े हो पाए। जो पूरा एक हो वो कैसे टुकड़े होंगे उसके वापस? जो टुकड़े हो जिसके, जैसे देखिए, तो ये टुकड़ापना भी जो है ये पुद्गलों में ही हो पाता है, जीव आदि में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल में ही पॉसिबल है। आपको समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं हो रहा है? बर्फ है, बर्फ, बर्फ।
पुद्गल में इसीलिए संख्यात असंख्यात और अनंत बोल रहे हैं क्योंकि छोटा बड़ा शरीर होता है इसके लिए। नहीं नहीं, शरीर होता है छोटा बड़ा शरीर से तो एक एग्जाम्पल देना चाहा संख्या असंख्या और अनंत को समझाने का, कि प्रदेश जो है वो कम प्रदेश मिले तो एक छोटी चीज बनी, फिर ज्यादा प्रदेश मिल गए तो असंख्यात प्रदेशी हो गया, और ज्यादा प्रदेश मिले तो अनंत प्रदेशी हो गया। ये बताने के लिए सिर्फ स्कंद को इतनी बात बताइए। जितने ज्यादा परमाणु मिलेंगे उतने ज्यादा प्रदेश बढ़ते जाएंगे, ये बताना चाहा है बस। कम परमाणु मिले तो संख्यात प्रदेशी, और ज्यादा परमाणु एक साथ चिपक गए तो असंख्यात प्रदेशी, बहुत ज्यादा परमाणु एक साथ मिल गए तो अनंत प्रदेशी। इसलिए स्कंद में तीनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ये बात समझाना चाहिए बस। क्लियर? परमाणु एक प्रदेशी होता है, और ये सब कहाँ रहते हैं? परमाणु और स्कंद, ये सब परमाणु और स्कंद लोकाकाश में ही पाए जाते हैं, कहीं बाहर नहीं है। अनंत प्रदेशी स्कंद भी लोकाकाश में ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो अपन ये क्या देख रहे थे अभी सब, ये जो वर्णन चल रहा है 12 से 16 में, कि जितने भी द्रव्य हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, इसके लिए वर्णन चल रहा है। धर्म अधर्म का हमने समझा दिया 13वें सूत्र में पहले। 14वें सूत्र में पुद्गल का आया, तो पुद्गल का हमको डिटेल में बताना पड़ेगा कि देखो परमाणु भी होता है, स्कंद भी होता है, स्कंद संख्यात प्रदेशी भी होता है, असंख्यात प्रदेशी भी होता है, अनंत प्रदेशी भी होता है। ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब लोकाकाश में पाए जाते हैं, इससे बाहर नहीं पाए जाते। ये इस सूत्र का अर्थ है। कौन सा सूत्र? एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, यानी पुद्गलानाम यानी पुद्गल के, पुद्गल का, पुद्गलों का, पुद्गलानाम यानी पुद्गलों का। पुद्गल कहाँ पाए जाते हैं? मतलब कितने पुद्गल पाए जाते हैं? एक प्रदेश से लेके, एक प्रदेश को आदि लेके, ये प्रदेश आदि लिखा है ना, एक प्रदेश आदिशु भाज्य, यानी एक प्रदेश से लेकर, एक प्रदेश को आदि लेकर उससे उसके भेद चालू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इसलिए बता दिया परमाणु और स्कंद ये सब कहाँ पर। बोलिए। क्वेश्चन ये था कि तो जितना बड़ा शरीर होगा वो अनंत अनंत होगा, अनंत होगा, जो छोटा होगा वो संख्यात असंख्यात ऐसा होगा क्या? जितना छोटा और बड़ा साइज में है, ये चीज जो हाँ है शरीर अभी बोलते शरीर या बोलते। कोई भी चीज भी बोलिए बोलिए। अपना पुद्गल, कोई भी पुद्गल बड़ा है, बहुत बड़ा है तो वो अनंत अनंत हो गया। और ऐसा मतलब ऐसा ऐसे मतलब पहचानेंगे कि अनंत अनंत है, संख्यात और असंख्यात। देखिए, अगर शरीर बड़ा है तो अनंत प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश है, ऐसे पहचानेंगे क्या पुद्गल को? ये मेरे को एक्चुअली देखना पड़ेगा। अभी बोलते बोलते मुझे भी ये बात ख्याल आई, क्योंकि कल एक जगह पढ़ी थी कि संकोच विस्तार की शक्ति पुद्गल में भी होती है। तो वो पुद्गल का साइज बड़ा हो, इसको हाँ थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें। तो साइज से अपन मैं क्लियर कर लूंगा इसको, ये क्या है गलत ना हो जाए, इसलिए कुछ इंट्यूशन है, बट इंट्यूशन से नहीं जाना चाह रहा हूं मैं। एक बार इसको और क्लियर कर लूंगा। क्वेश्चन आपका ठीक पेंडिंग है है मेरे पास, कल इसका जवाब दे दूंगा। जितना बड़ा पुद्गल, क्या उतने ज्यादा प्रदेश? क्या ये ऐसा है क्या? इसको मैं थोड़ा और वेरीफाई करूंगा। इसका जवाब मैं आपको कल पक्का देता हूँ, या आज ग्रुप में लिख दूंगा। ठीक। बट यस, ठीक। अगर थैंक प्रदेश यू। ज्यादा है तो वो असंख्यात अनंत प्रदेश की तरफ जाएगा, कम प्रदेशी संख्यात प्रदेशी। बट क्या साइज से वो मैटर करता है? वो एक बार थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे। ठीक, चलिए। तो ये द्रव्यों का नाप जो है, ये नाप अपना हुआ कौन सा? जीव का हो गया असंख्यात, धर्म असंख्यात, अधर्म असंख्यात, आकाश अनंत प्रदेशी, और पुद्गल जो है वो एक से लगा के अनंत प्रदेशी हो सकता है, ये पुद्गल की बात है। और काल द्रव्य जो होता है वो एक प्रदेश वाला होता है। ऐसा यहाँ पे पुद्गल के बारे में समझना चाहिए। अब आपने पुद्गल बता दिया, धर्म बता दिया, अधर्म बता दिया, अनंत बता दिया।
अब जीव का भी बता दें, जीव को भी बता देते हैं। पहले इनको क्यों बता रहे हैं, एक चीज और मैं हाईलाइट कर देता हूं। जनरली अपन सीक्वेंस पढ़ते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्यों में। यहाँ पे तत्वार सूत्र में देखें तो यहाँ पे पहले किसको बताया, धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश, फिर जीव को बता रहे हैं। नाम भी पहले धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल बता दिया, फिर जीव बताया। क्यों? क्योंकि ये तत्वार सूत्र के कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं लोग। तत्वार सूत्र में 7 तत्व का वर्णन है। शुरू के 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन हुआ, तब जीव जीव के ही गुण गाए। अब यहाँ पे अजीव तत्व का वर्णन मेनली है, तो अजीव तत्व पहले बताते हैं और इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं रह जाए, इसलिए जीव को भी बाद में बता रहे हैं। ठीक, 15वें सूत्र में जीव तत्व के कितने जीव तत्व के बारे में बताते हैं। क्या है जीव का, कि असंख्य भागादिषु जीवानाम, असंख्य भागादिषु जीवानाम। जीवानाम यानी जीवों का, ऊपर आया था पुद्गला नाम, पुद्गलों का, यहाँ पे किसका है, जीवानाम, जीवों का। क्या है जीवों का, असंख्य भागादिषु, कि असंख्यात का भाग लगा दो। ठीक है, किसमें लगाए असंख्यात का भाग, अब ये असंख्यात का भाग लोकाकाश में लगाना, यानी लोकाकाश के असंख्यातवें भाग आदि में जीवों का अवगाह है। सब अवगाह चल रहा है यहाँ पे। ये जो ऊपर चल रहा था ना पुद्गलों का, ये एक प्रदेश और ये सब बताए, तो पुद्गल एक प्रदेश में भी रह सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, असंख्यात, अनंत प्रदेश में भी रह सकता है पुद्गल। जीव कितने प्रदेश में रहता है, कि लोक के असंख्यातवें भाग आदि में जीवों का अवगाह है। जो जीव है वो लोक के असंख्यातवें भाग में रहता है। किसके, लोक के असंख्यातवें भाग में। इसमें थोड़ी विशेष बात आती है, अपन इसको ग्रंथ से पढ़ते हैं। टफ तो नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है ये समझ में आ रहा है। आसान बात चल रही है कि लोकाकाश में कहा कितनी जगह पे जीव रहता है, तो लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में जीव का अवगाह है, जीव रहता है। कैसे, वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले इसको, इस सूत्र के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। सूत्र नंबर 15 में थोड़ा विशेष बातें आती है, देख लेते हैं। हाँ, पेज नंबर 37 पे, बढ़िया, ये सूत्र नंबर 15 है। ठीक, अब यहाँ पे आया है कि जीवों का अवगाह आकाश के असंख्य एक भाग आदि में है। ठीक है, असंख्यात भाग में है। तो यहाँ पे प्रश्न आया, किसके असंख्यातवें भाग में जीव रहता है, तो यहाँ पे बता दिया, लोकाकाश की बात चल रही है। सबसे पहले आ गया था कि लोकाकाश में पाए जाते हैं, तो लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में जीव रहता है। ठीक, अब यहाँ पे आया कि जीवों का अवगाह कितने प्रदेश में होता है। अवगाह यानी कि निवास, जीव कितनी जगह घेरता है, आकाश के कितने प्रदेश घेरता है, जीव कितने क्षेत्र को घेरता है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं और आंसर भी पढ़ते हैं। आप पढ़िए, अपन थोड़ा पढ़ते हैं ग्रंथ से, और अच्छी बातें इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। पढ़िए, किसी को पढ़ना है? अगर किसी को पढ़ना है तो आप में से पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़िए। पढ़िए रीटा आंटी जी। प्रश्न नंबर 2, किसके 3, असंख्यातवें भाग में, प्रश्न नंबर 3। और 3, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रश्न नंबर 3, जीवों का अवगाह कितने प्रदेशों में होता है। उत्तर, लोकाकाश असंख्येय प्रदेशी है तथा उसमें असंख्यात का भाग देने पर लोक का असंख्यातवां भाग जाता आता है। उसमें एक जीव रहता है तथा 2, 3 आदि असंख्येय भागों में
तथा संपूर्ण लोक में जीवों का अवगाहन है। नाना जीवों का अवगाह क्षेत्र तो सर्वलोक है। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते ही बचपन में ऐसा लगता था हमको जब पढ़ते थे कि यहाँ पे लिखा है लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और उसमें आप असंख्यात का भाग लगा रहे हो। ठीक है, तो क्या आता है लोक का असंख्यातवा भाग, ऐसा लिखा है। बचपन में ऐसा लगता था ये क्यों लिख रहे हो, लोक का असंख्यातवा भाग 1 लिखो ना, क्योंकि असंख्यात को असंख्यात से डिवाइड किया तो 1 आना चाहिए, जैसे 4 को 4 से डिवाइड करते तो 1 आता है। तो अपन ने पढ़ा है अलौकिक गणित अब कि असंख्यात के भी बहुत सारे भेद होते हैं। तो जो लोकाकाश का असंख्यात प्रदेश है ये बड़ा है, और जिस असंख्यात का अपन डिवीजन लगा रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, वो छोटा असंख्यात है। तो क्या आया, लोकाकाश का असंख्यातवा भाग आ गया। असंख्यात का डिवाइड किया तो क्या बचा, असंख्यात पोर्शन बचा। ठीक है, तो उसमें एक जीव रहता है, असंख्यातवे भाग में एक जीव रहता है लोकाकाश के। ठीक है, तथा 2, 3 आदि असंख्य भागों में तथा संपूर्ण लोक में जीवों का अवगाहन है। बाकी फिर क्या है, और भी जो भाग है, दूसरा असंख्यात, तीसरा असंख्यात, चौथा असंख्यात, सब लोकाकाश के इतने भाग करें अपन दिमाग से, तो उन सब जगह में जीव रहते हैं। इन जनरल तो पूरे लोक में ही जीव रहते हैं, लेकिन ये एक जीव का बताए कि एक जीव कितनी जगह घेरता है, लोकाकाश का असंख्यातवा भाग जगह घेर सकता है। ठीक, चलिए फिर क्वेश्चन आता है कि अगर सारे ही जीव लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं तो उनकी जो अवगाहना होती है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई विशेषता नहीं होगी। जब आप बोल रहे हो सभी असंख्यातवे भाग में रहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए अवगाहना में, सब क्या होना चाहिए, सेम अवगाहना के होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आया तो उसका आंसर देखते हैं। हाँ जी, हाँ रीता आंटी जी प्रश्न बोलिए। नंबर 4, हम्म सभी जीव लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं तो उनकी अवगाहना में कोई विशेषता नहीं होगी। उत्तर, हम्म ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सभी जीव लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। असंख्यात के भी असंख्यात विकल्प होने से अ- अज अज अजधन्योत्कृष्ट असंख्यात के भी असंख्यात विकल्प हैं, अर्थात 1000 से लेकर 99,999 तक हजार के बहुत विकल्प हैं। उसी प्रकार असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, अतः जीवों की अवगाहना में भी भेद सिद्ध हो जाता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सब लोगों को? क्या अपन ने क्या पढ़ा था कि आपको पीछे अगर याद हो तो, कि जीव द्रव्य कितनी जगह घेरता है, उसमें आया था कि धर्म अधर्म और एक जीव जो है वो असंख्यात प्रदेश घेरता है। यहाँ पे भी वो आया कि असंख्यात प्रदेश घेर रहा है लोकाकाश की। तो जब एक जीव असंख्यात असंख्यात जगह घेरता है तो जीव की उतनी ही है। तो प्रश्न उठा दिया कि जब असंख्यात घेरा है मीन्स सारे जीव जो हैं उनकी अवगाहना, हाइट, मेजरमेंट वगैरह, इन सब में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए। तो उसका आंसर दिया, देखो जैसे 1000 बोले तो 1000 मतलब सिर्फ 1000 नहीं होता है, 1000 के बहुत सारे भेद होते हैं। 1000, 99,000, 98,000, 56,000, 54,000 होते ना भेद। ऐसे ही असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। तो इसलिए जब असंख्यात प्रदेशी बोला तो सबके असंख्यात प्रदेशी अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक, क्लियर ये? मुझे एक क्वेश्चन है, हाँ ये बोलिए। अजगन्योत्कृष्ट उसका क्या अर्थ है? हाँ, अजगन्य उत्कृष्ट, अजगन्य और अउत्कृष्ट। अजगन्य यानी कि जो कि मिनिमम नहीं है, जगन्य बोलते मिनिमम को, अजगन्य यानी कि जो मिनिमम नहीं है,
और अउत्कृष्ट, अउत्कृष्ट यानी कि उत्कृष्ट बोलते हैं मैक्सिमम को, अउत्कृष्ट यानी कि जो कि मैक्सिमम नहीं है। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं 1 से 100 के बीच में अजगन्य नंबर कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे जगन्य 1 होता है। तो अजगन्य क्या हो गया? 1 को छोड़ के जितने भी नंबर हैं 2 से लेके 100 तक, वो क्या हो गए? अजगन्य। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें से अउत्कृष्ट कौन सा है? जो नंबर बचे ना 2 से 99, इसमें से अउत्कृष्ट 2 से 100, से अउत्कृष्ट कौन सा है? तो मैक्सिमम है 100, उत्कृष्ट 100 को हटा दीजिए, तो अउत्कृष्ट बचा 2 से 99। तो अब इसमें से मैंने क्या करा? जगन्य भी निकाल दिया, उत्कृष्ट भी निकाल दिया, क्या बचा मेरे पास? 2 से 99, अजगन्य उत्कृष्ट। क्लियर? अजगन्य उत्कृष्ट हाँ। क्या होता है? हाँ, थैंक यू। बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बातें तो बहुत सारी है इस सूत्र में, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं अपन। कि जब आप बोल रहे हैं कि सब असंख्यात प्रदेशी हैं, ठीक है, और सब असंख्यातवें भाग में रहते हैं, ओके, एक्सेप्टेबल। लेकिन आपने बोला कि इस दुनिया में अनंत जीव हैं, लोकाकाश में अनंत जीव है ना। अगर सबके असंख्यात भाग में रहते हैं, तो असंख्यात भाग को मल्टीप्लाई करेंगे असंख्यात से अनंत बार, या प्लस कर देंगे, सॉरी, असंख्यात को अनंत बार प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि सब बहुत ज्यादा स्पेस घेर रहे हैं, अनंत जीव है। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आता कि अनंत जीव और सब असंख्यात असंख्यात जगह घेर रहे हैं, कहाँ पे? असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में। तो कैसे समा जाते हैं सब एक साथ? ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं होता है हमको। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? वापस से समझना क्वेश्चन। ये लोकाकाश है, आपने क्या बोला? लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है, एक जीव जो है वो असंख्यातवें भाग में रहता है, ठीक है। एक जीव को रखना होता तो रख लेते हम। कितने जीव हैं? अनंत जीव है। अनंत जीव, एक जीव घेर रहा है असंख्यात भाग, अनंत जीव घेरेंगे अनंत मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात भाग, तो कितना आ गया? अनंत आ गया। ऐसा कैलकुलेशन अपना चलता है। तो ये अनंत जो है जगह घेरने वाले, ये असंख्यात प्रदेश लोकाकाश में कैसे रहेंगे? ये क्वेश्चन किसी शिष्य को आया। इसका जवाब इस क्वेश्चन में है। इस एक को पढ़ लेते हैं अपन, फिर अपनी बात पूरी हो जाएगी। पढ़िए इसको, पढ़िए क्या लिखा है ये। हाँ, किसको पढ़ना है ये? पढ़िए आंसर। पढ़ना है किसी को? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए इंदिरा जी। हाँ, थैंक यू। प्रश्न, एक जीव लोक के असंख्यात वे भाग में रहता है, तो अनंत जीव लोकाकाश में कैसे समा सकते हैं? उत्तर, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव बादर और सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार के हैं। उनमें बादर जीव सप्रतिघात, दूसरे से रुकने वाले और दूसरों को रोकने वाले शरीर से युक्त हैं, परंतु सूक्ष्म जीवों का सूक्ष्म परिणाम मन होने के कारण सशरीरी होने पर भी न तो बादर जीवों के द्वारा उनका प्रतिघात होता है और न वे एक दूसरे का व्याघात करते हैं। अतः अप्रतिघात शरीर वाले, इसीलिए जहाँ एक सूक्ष्म निगोदिया जीव रहता है, वहीं अनंत साधारण सूक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं, बादल, मनुष्य आदि। आदि के शरीर में भी संस्वेदज आदि अनेक सन्मूर्छन जीव रहते हैं। अतः प्रति शरीर में बहुत जीवों का अवस्थान होने से अवगा थोड़े प्रदेशों में बहुत से जीवों के रहने में विरोध नहीं है। बढ़िया, समझ में आया ये? जीव जो होते हैं, आप अनंत जीव बोल रहे हो, अनंत को डिवाइड किया, कुछ होते हैं बादर, कुछ होते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म जो होते हैं
वो ना किसी से रुकते हैं ना किसी को रोकते हैं। बादर दूसरे को रोकते भी हैं और रुकते भी हैं। ठीक, तो जो सूक्ष्म होते हैं उनमें भी शरीर होता है, बादल में भी शरीर होता है। सूक्ष्म जीव जो है दूसरे शरीर के आधार से भी रह लेते हैं, कि उनको कोई रोकना वगैरह का नहीं रहता है। सब जगह ये सूक्ष्म जीव यहाँ पे पाए जा रहे हैं। अपने बॉडी में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव, बादल निगोदिया नहीं, सूक्ष्म निगोदिया जीव, सूक्ष्म साधारण शरीर, ये सब पाए जा रहे हैं। सम्मूर्छन जीव जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, पसीने आदि में उत्पन्न होते हैं, वो भी पाए जा रहे हैं। तो उसी जगह पे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। एक ही जगह पे जहाँ पे शरीर है वहां पे पाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको असंख्यात की अलग अलग जगह चाहिए। एक जगह जो है वहां पे बहुत सारे जीव पाए जा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सूक्ष्म जीव जो है वो सब जगह पाए जा सकते हैं, दूसरे शरीर के आधार से भी पाए जा सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो घात नहीं होता है उनका, वो आर पार भी हो सकते हैं सूक्ष्म शरीर। ये जो जैसे ये बॉडी है तो यहाँ से आर पार हो जाएंगे सूक्ष्म शरीर। अपना जो है बादल शरीर है, सूक्ष्म शरीर दीवार से भी आर पार हो जाएगा। वेक की बात नहीं कर रहे, सूक्ष्म शरीर ये हाथ है, यहाँ से भी आर पार हो जाएगा। यहाँ पे भी बहुत सारे सूक्ष्म शरीर है अंदर भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्या है, असंख्यात प्रदेश में ही रह सकते हैं जीव, उसमें कोई आपत्ति नहीं आती है। क्लियर, अनंत जीव इसलिए एक साथ रह सकते हैं। क्लियर है इतना, ये बात एकदम समझ में आ गई। अब आगे की बात है, आगे क्या, आगे की और कुछ बात आएगी। ये जो जीव है, जीव में एक शक्ति होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की। जैसे कि अपन देखते हैं कि जीव जो ये होता है, एक आत्मा है, अपन अभी है, अभी अरे ये छोड़िए, अभी इधर उधर जाने की बात छोड़िए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, छोटा सा शरीर था, फिर शरीर बढ़ा, 10 साल का हुआ शरीर बढ़ा, 18 साल का और शरीर बढ़ा, 28 साल का और शरीर बढ़ा, बॉडी बन गई, फेस बढ़ गया, सब बढ़ गया। बोले अरे इतना बड़ा हो गया। तो सवाल ये है कि आत्मा पहले इतनी सी थी, फिर बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, कि आत्मा अभी भी उतनी साइज की है, छोटी सी जो शुरू में आई थी। साइज क्या है आत्मा का? क्या आत्मा का साइज बढ़ गया कि आत्मा का साइज घट गया? क्या आप बोलोगे नहीं आत्मा का साइज उतना ही है? अच्छा उतना ही है जितना छोटे में था। तो आत्मा कहाँ पे है? हाथ में है, दिमाग में है, कि पाँव में है, कि घुटने में है? कहाँ पे है आत्मा? इस बात का जवाब देने के लिए, इस चीज को व्यवस्थित करने के लिए बताया कि आत्मा में एक शक्ति होती है। कौन सी शक्ति होती है? संकोच विस्तार की एक शक्ति होती है। उस शक्ति के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। 16वें नंबर का सूत्र है संकोच विस्तार, के बारे में समझ में आएगा। क्या होता है ये संकोच विस्तार, क्या यूज है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सब बातें अपन कल देखेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? आज अपन ने सिर्फ एक सूत्र पढ़ा है 14वें नंबर का, दो सूत्र 14 और 15। क्लियर? क्या सूत्र पढ़ा अपन ने? कि पुद्गल कितनी जगह घेरते हैं और जीव कितनी जगह घेरता है, इस बात को हमने पढ़ लिया आज। आगे संकोच विस्तार का आएगा, आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो मैं ग्रुप में देता हूं, और ये स्लाइड पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, तो बहुत क्लैरिटी होगी। और क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली पूछिए, रुकना मत। आपको एक भी शब्द समझ में नहीं आए छोड़ना मत, पूछ लेना आप। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, अभी इतना ही रखेंगे अपन। जावणी के ज्ञान से सूझे लोक कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ऊढ़ो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार में।